गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसमें भी एक टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है वो अलग अलग होगा, तो वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है अपने पास, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। यानी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए अपने को वर्क डन निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसके फार्मूले के लिए हम लोग लिख रहे हैं इधर इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डी। और यहाँ पे dV क्या है, चेंज वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है V1 से V2 जा रहा है, तो ये लिमिट हम लोगों ने लगाया इंटीग्रेशन पे। और इसी फार्मूला को फिर अगर हम लोग इंटीग्रेट करके देखें तो ये फार्मूला आ जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, V2 माइनस V1। तो ये फार्मूला किसके लिए यूज़ करेंगे, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए। वहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया होगा। अब बोला जा रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हुआ है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, या उसके लिए साइन क्या लेना है। तो एक पॉइंट है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द मैकेनिकल वर्क जो है, इसमें जो वर्क हुआ है, मैकेनिकल वर्क जो हुआ है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंशन। कब, जब होगा अपने पास इफ डेल्टा V का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कब होगी, जब डेल्टा V का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। यानी इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग, वर्क एक्सपेंशन में क्या हो जाता है अपने पास, वर्क एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि फार्मूला ही माइनस है ना। और अगर यही वर्क जो है कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा अपने पास, कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा भी नेगेटिव होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो फार्मूला में है अपने पास माइनस। तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए फार्मूला। नेक्स्ट इसी में है आइसोथर्मल, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास आइसोथर्मल है। अब ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए सेकेंड का जो टॉपिक है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन का फार्मूला। रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फार्मूला अपने को लिखना है। तो फार्मूला है क्या, तो अभी देखते हैं हम लोग क्या फार्मूला है उसका। W इज इक्वल्स टू होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये वॉल्यूम के टर्म में आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का फार्मूला है। और अगर इसी को प्रेशर के टर्म में लिखना होगा तो वर्क डन का फार्मूला होगा -2.303 nRT log P1 by P2।
क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसीलिए ये फार्मूला में वॉल्यूम वाले में V2/V1 और प्रेशर वाले में P1/P2। अब इस पर एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है, क्वेश्चन में लिखा होगा ई रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है या ई रिवर्सिबल है, क्वेश्चन में लिखा होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक थर्ड है अपने पास, सेकंड हो गया, थर्ड है कि अगर फ्री एक्सपेंशन हो जाए, थर्ड पॉइंट है अगर यही फ्री एक्सपेंशन हो जाए तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन के लिए, फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन अगेंस्ट गैस होता है वैक्यूम में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, गैस का एक्सपेंशन अगर वैक्यूम में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। तो वर्क डन का फार्मूला अपने को पहले से पता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी होता है। अब वैक्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जो अपने पास एक्सटर्नल फोर्स है P एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो 0, क्यों, क्योंकि ये वैक्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कुछ लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा अपने पास फ्री एक्सपेंशन में 0 आएगा। तो ये 3 फार्मूले के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फार्मूला है। अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन क्या होगा, या फिर एडियाबैटिक ई रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला देखेंगे। अभी पहला क्या था, आइसोथर्मल, फर्स्ट जो था अपने पास आइसोथर्मल ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, जहाँ पे ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए फार्मूला है वर्क डन -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, और वर्क एक्सपेंशन हुआ तो नेगेटिव और वर्क कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो पॉजिटिव। उसी तरह आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फार्मूला है, 2 फार्मूले लगाया, वॉल्यूम के टर्म में और प्रेशर के टर्म में, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट है अपने पास कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक, फोर्थ है दिया होगा क्वेश्चन में, पहले से दिया होगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फार्मूला लिख रहे हैं अभी हम लोग, वो क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है W = 1/γ-1 P1V1 P2V2। तो ये है अपने पास फार्मूला एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। यहाँ गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो होता है CP/CV, ये हर एक के लिए अलग अलग, हर एक गैस के लिए मोनोएटॉमिक के लिए अलग, डायटॉमिक ट्राइएटॉमिक के लिए अलग अलग। नेक्स्ट अपने पास फार्मूला है फिफ्थ जो है अपने पास, ये भी एडियाबैटिक, अब रिवर्सिबल था, नेक्स्ट है ई रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। पहला क्या था, रिवर्सिबल, ये क्या है, ई रिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ भी वर्क डन का फार्मूला है, तो अभी हम लोग वर्क डन का ही फार्मूला देख रहे हैं हर एक प्रोसेस के लिए। तो -NR P एक्सटर्नल T2P1 -T1P2 डिवाइडेड बाई P1P2। तो ये अपने पास ओवरऑल फार्मूला है एडियाबैटिक ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ पे W क्या है अपने पास, वर्क डन, P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ गैस, गामा पॉइजन रेशियो, CP/CV होता है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, P एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये 5 फार्मूले हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए और यही पांचों यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चंस में जिस हिसाब से पूछा जाएगा, क्वेश्चंस में अपने को पता नहीं लगता, डायरेक्ट पूछ देता है एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वर्क डन का फार्मूला है -2.303 nRT लॉग। यहाँ पे NV मोल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और V वॉल्यूम है। तो एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम कम हो जाता है, और फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो हो जाता है जिसके कारण वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपेंशन है तो उसके लिए वर्क डन का फार्मूला में आएगा P1 और गामा -1 आएगा ऐसा, और एडियाबेटिक के लिए। तो ये 5 फार्मूला इंपॉर्टेंट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में। थैंक यू।